अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस किया था और आने वाली वीडियोस में हम इन्हीं ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और इनको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने मिटिगेशन ब्लॉक को समझना है तो यहाँ पर हम चंद इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में। फिर देन हम इसे चार्ट पर लेके जाएंगे और चार्ट पर जाकर समझेंगे कि एक्चुअल में मिटिगेशन ब्लॉक किस तरह काम करता है। तो मिटिगेशन ब्लॉक को समझने में ये ज़रा वीडियो हम अलग अंदाज की होगी, जैसे कि आईसीटी ने समझाया, हम उसी वे में बात करेंगे। यहाँ पे आईसीटी कहता है कि मान लें कि आपके पास यहाँ पर हम यहाँ पे एक बेरिश एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बुलिश एग्जांपल का सहारा लिया था और बुलिश वे में मैंने आपको बताया था कि बुलिश सीन में कैसे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, और बेरिश की भी एग्जांपल्स दे दी, लेकिन इसमें हम स्पेशली है ना वो अपना बेरिश एग्जांपल पे गौर करेंगे। अब आईसीटी कहता है कि ये मान लें कि आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट है, या इसे आप अपनी रेजिस्टेंस कह लें अपनी जुबान में, ठीक है। ये आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है। अब इस रेफरेंस पॉइंट में आपके पास कोई भी ओल्ड हाई, कोई लिक्विडिटी, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई कुछ भी ERL वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है। अब ये आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पर मार्केट आ रही है, ये डाउन साइड भी हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई ओल्ड लो, कोई लिक्विडिटी, कोई ऑर्डर ब्लो, कुछ भी हो सकता है। अब आईसीटी कहता है कि आपके पास प्राइस आती है और प्राइस आने के बाद उस रेफरेंस पॉइंट पर ऐसे टकराती है, टकराने के बाद डाउन साइड आती है। अब जब डाउन साइड आती है ना यहाँ पर इस तरह, तो एक स्विंग क्रिएट करती है, ये वाला स्विंग बनाती है, और अप साइड जाती है, ये इस तरह एक स्विंग क्रिएट कर लेती है। अब आईसीटी कहता है कि इस प्राइस में, इस मूव में मार्केट ने क्या किया है, दो शॉर्ट टर्म स्विंग क्रिएट किए हैं, एक ये वाला, ठीक है, जहां पे मेरा कर्सर है, और दूसरा ये वाला। तो अब हमारे पास ये दो शॉर्ट टर्म स्विंग्स पॉइंट हैं जो मार्केट ने क्रिएट किए हैं। और मार्केट पे क्या करती है, क्योंकि मार्केट ऊपर से हायर टाइम फ्रेम के किसी रेफरेंस पॉइंट से टकरा के आ रही होगी, तो मार्केट ने जरी बात है डाउन साइड जाएगी। जब मार्केट इस पॉइंट को ऐसे क्रॉस करेगी तो यहाँ पे हो जाएगा आपका MSS, ठीक है, जिसे हम कहेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका MSS हो जाएगा। अब MSS तो यहाँ आपका हो गया। अब आपने एक बात यहाँ पे जरा नोट करनी है, यहाँ पे आपका MSS हो गया। अब प्राइस यहाँ पे MSS करने के बाद इस तरह इस पॉइंट पर MSS किया और मार्केट डाउन साइड आ गई, तो अब हमने यहाँ से ट्रेड प्ले करनी है। तो हम ट्रेड किस तरह से प्ले करेंगे, किस बेस पर ट्रेड प्ले करेंगे? तो आईसीटी कहता है कि सिंपली आपके पास यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, जो ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, जहां से प्राइस अप साइड गई होगी, ये वाला पॉइंट जिसे मैंने मार्क किया है, यहाँ से जहां से प्राइस अप साइड गई होगी, यहाँ से एक्चुअल में जो मार्केट मेकर्स होंगे ना, जो इंस्टीट्यूशन होंगे, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने एक रिटेल ट्रेडर के लिए ट्रैप बिछाया होगा कि वो प्राइस को अप साइड यहाँ लेके गए। और रिटेल ट्रेडर क्या समझ रहा था, वो ये समझ रहा था कि प्राइस हकीकत में ऊपर जा रही है, और वो यहाँ से बाय में गया। लेकिन फिर ऊपर से क्या किया स्मार्ट मनी ने, यहाँ से जो बाय की कैंडल थी वो क्या कर रहे थे, उनमें सेल कर रहे थे, और वहां से प्राइस क्या कर दी, प्राइस नीचे गिर गई। अब प्राइस यहाँ से नीचे गिरी, यहाँ आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब आपने यहाँ से इस मूव को पकड़ना है, आप किस तरह पकड़ेंगे? तो ऐसे कहते हैं, ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा ना रिसेंट वाला, ये इसको हम आगे ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। ये जो आपके पास एक स्पोर्ट का एरिया बना होगा, ठीक है, ये स्पोर्ट टूटेगी और इस तरह से आपकी एक रेजिस्टेंस बन जाएगी, सिंपल इसी तरह का वे, ठीक है। फिर आईसीटी कहता है कि फिर प्राइस नीचे आएगी, और इसमें आईसीटी मेन एक बात समझाना चाह रहा है कि ये जो पॉइंट होगा ना, ये जिसको हमने ऐसे मार्क किया है, ये वो पॉइंट होगा जहां से स्मार्ट मनी ने एक्चुअल में बाय भी किया था। उन्होंने बाय किया तो यहाँ से प्राइस अप साइड गई थी ना, और जब उन्होंने यहाँ से बाय किया तो रिटेल ट्रेडर ट्रैप हुए अप जाती मोमेंटम को देख के, लेकिन ऊपर से उन्होंने फिर शॉर्ट कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑर्डर्स होते हैं उनको फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पर आती है। और इसी तरह फिर आईसीटी कहता है कि फिर आपकी अगर बिल फर्ज माने कि आपकी ये ट्रेड मिस हो जाती है, तो हर ये जो आपका ये स्पोर्ट का एरिया होगा, ये टूटेगा, ये जो एज अ मिटिगेशन ब्लॉक आएगा, मार्केट को हम इसको ऐसे इस वे में लेते रहेंगे, और इस तक जब तक मार्केट हमारे रिसेंट उस रेफरेंस पॉइंट तक पहुंच नहीं जाती, हम इस चीज़ को ट्रीट करेंगे एज हमारे पास इसी PDRA के तौर पर, और इसको हम एज अ ट्रेड के तौर पर यूज़ करेंगे। यानी कि ये सिंपल आपका वही SBR वाला टाइप, ठीक है, लेकिन इसमें ज़रा असूल है, क्योंकि मिटिगेशन और ब्रेकर ब्लॉक दो तरह की हैं। हम ब्रेकर ब्लॉक के बारे में आने वाली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, अभी हम मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये इस तरह से आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट होता है कि आप, अगर मैं इसको अब अपनी सिंपल जुबान में समझाना चाहूँ, तो ऐसा पॉइंट जब मार्केट आप देखें हायर हाई बनाते हुए जा रही है ना इस तरह, तो ये वाला जो आपका टाइप, ये स्विंग पॉइंट होता है ना, ये वाला स्विंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद मार्केट अगर पिछले स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी ना ले, यानी कि पिछले स्विंग पॉइंट को ना तोड़े और यहाँ से अपसाइड चले जाए, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक होता है, सिंपल। अगर वो इस तरह से इसको तोड़ देगा, वो आपका ब्रेकर ब्लॉक कहलाएगा, लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक सिंपल इस तरह से, अगर मार्केट अपसाइड जाती है ना, तो ये जो आपका एरिया ब्रेक होता है ना, ठीक है, इस जगह से
और जब इसको मार्केट ब्रेक एंड रिटेस्ट एरिया भी बहुत से लोग कहते हैं, ठीक है। बस इसको हमने दो चीज़ों में डिवाइड कर देना है, या तो ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक होगा या फिर मिटिगेशन ब्लॉक होगा। ब्रेकर ब्लॉक की क्या शर्त है वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिटिगेशन ब्लॉक में आपने सिंपल देखना है कि हमारे पास एक स्विंग पॉइंट बनता है, फिर मार्केट अप साइड जाएगी, रिसेंट एरिया को तोड़ेगी और ये हमारे पास एज अ मिटिगेशन ब्लॉक लिया जाएगा। अब जरा हम चार्ट पर आते हैं और चार्ट पर आने के बाद हम जरा इसको मार्क करते हैं। अगर हम यहाँ पे गौर करें ना तो आप ये देखेंगे हमारे पास 4H में अगर हम आते हैं और 4H में मैं आके यहाँ आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि 4H में, एक मिनट रुके, यहाँ चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो हाँ, ये हमारा जो चार्ट ओपन हो गया। तो आप इस इधर ही देख लें कि यहाँ हमारे पास 1H में ना एक ये पीडीआर पड़ा है, ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। अब हमने इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लिया, ठीक है, सिंपली। और यहाँ पे अगर हम 4H में देखेंगे ना तो 4H में भी हमारे पास क्या पड़ा है, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये वाला। अब यहाँ पे हमारे पास 4H में फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। अब ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, एक लिक्विडिटी है, और आप देखें तो पीछे ये बीपीआर भी बनता है। अब यहाँ पर हम जाते हैं 15 मिनट में, और 15 मिनट में जाके प्राइस एक्शन को जरा स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या है। और आप लोगों ने जरा गौर करना है, ये देखें सिंपल, प्राइस अपसाइड गई है यहाँ से, ठीक है, अपसाइड यहाँ से बाय आया ना इस कैंडल से, इस मोमेंटम में टकराने के बाद प्राइस आई है डाउन साइड, ठीक है, यहाँ जरा करने के बाद ये घूमने के बाद मेन ये ऐसे डाउन साइड आई है इस जगह से, ठीक है। ये एक मिनट वैसे डेल करते हैं ताकि एक मिनट, ये रही, देखें प्राइस यहाँ से ऐसे अपसाइड गई, ठीक है, फिर ये मार्केट डाउन साइड आई, ये देख रहे हैं। फिर जब यहाँ से अपसाइड गई ना तो आपने यहाँ एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर वो कैंडल जहाँ से एक्चुअली में हमारे पास बाय देखने को मिली थी। आप ये जानते हैं कि आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसके बाद हमें बाइंग देखने को मिलती है। ये हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर ली जानी थी ना, ठीक है, लेकिन मार्केट ने इसे ब्रेक किया और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि इसकी इस स्विंग पॉइंट में टैप किया, ठीक है। अब इस तरह मार्केट डाउन साइड आ रही है। अब फिर आप देखें कि यहाँ से मार्केट ने इस पीडीआर में टकराने के बाद क्या किया, मार्केट डाउन साइड आई, डाउन साइड आने के बाद फिर अप साइड गई, और यहाँ पे जब अप साइड गई तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप गौर करें ना तो यहाँ पर एक विग है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये 15 मिनट है, अगर हम इसके मिड टाइम फ्रेम में जाएंगे, या जो लोग समझते हैं, ये जो विग है ना, ये विग ये क्या शो करती है, विग एक सेल की कैंडल में शो करती है, ये आपको पता होगी। और ये भी आपको मैं एक चीज़ मैंने अपनी वीडियोज़ में बताई है जो कि एक बहुत बड़ा जेम है, कि अगर किसी फेयर वैल्यू गैप के पीछे इस तरह विग ऐसे आपस में हो तो वो बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है, ये इस तरह। और मैं अपने जो कम्युनिटी में एनालिसिस भी शेयर करता हूँ ना अपने स्टूडेंट्स के साथ, उसमें मोस्टली मैं ये चीज़ें दिखाता हूँ और ये देखते हैं कि ये बहुत अच्छा काम करती है। देखें बस मार्केट इससे टैप की और देन डाउन साइड, ठीक है, ये इस तरह फिर आपका ये एज अ मिटिगेशन ब्लॉक वर्क करता है। फिर आप ये देखें, यानी कि ये आपके एक ये वाली कैंडल, ये वाली, इसके मैंने सिर्फ विग ली है क्योंकि ये इटसेल्फ एक सेल की कैंडल है, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली है और यहाँ से मार्केट अप साइड गई है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एक प्रॉपर कैंडल बनेगी, क्योंकि हम इस कैंडल को अगर लें, अगर ये जो वाली कैंडल है, तो अगर आप इसमें देखेंगे ना तो मार्केट यहाँ तक तो नहीं आई, लेकिन नीचे ये हमारे पास, अब देखें ना, मार्केट ने आपकी लाइंस पे नहीं चलना। आपने कोई असूल सीख लिया है तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ने उसी को पूरा करना है, आपको मार्केट को डिकोड करना सीखना पड़ेगा। मार्केट आपके असूलों पे नहीं चलती, आप जो मर्जी ड्रॉ करें अपने चार्ट पर, मार्केट मेकर्स को इनकी परवाह भी नहीं है, ठीक है, मार्केट ने वही करना है जो उन्होंने करना है। तो मार्केट एक आर्ट है, कोई साइंस नहीं है, ठीक है। ये रिचर्ड डिवाइकोफ बार बार अपने आर्टिकल्स में भी कहते थे, ठीक है, कि मार्केट क्या है, एक आर्ट है। आप इसको आर्ट की तरह समझेंगे, 2 × 2 = 4 वाली चीज़ नहीं है। इसको आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि देखें ना, मेन मकसद क्या है, मार्केट से पैसा निकालना। तो आप वो देखेंगे आपको कौन सी चीज़ निकाल कर दे रही है। अब यहाँ से फिर देखें, यहाँ से मार्केट डाउन साइड आई, जो डाउन साइड आने के बाद क्या हुआ, यहाँ से जब अगेन अप साइड गई, इसको जरा डेल करते हैं, ये ट्रेंड लाइन वाली होगी। यहाँ से देखें, जब यहाँ से डाउन साइड आई, डाउन साइड आने के बाद फिर अप साइड गई और अप साइड से फिर यहाँ से डाउन साइड आई। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि ये हमारे पास जो रिसेंट एरिया था जहाँ से बाइंग हमें देखने को मिली थी, वो ये वाली कैंडल थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखेंगे मार्केट इसमें टकराई और यहाँ से टकराने के बाद डाउन साइड इसने मोमेंटम दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर चलें जी प्राइस बुलिश हो गई है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कोई ना कोई हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का यहाँ आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ याद आया, ये देखें आपकी ये ओल्ड एक लो पड़ा है, मार्केट ने इसे स्वीप किया है, और इसके अलावा काफ़ी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी थी और वीकली ऑर्डर ब्लॉक भी है जहाँ से ये मार्केट उठी है। तो ये सिंपली आपके पास इस तरह से एक मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह वर्क करता है। तो ये छोटी सी वीडियो है, ठीक है, बाकी आप इसको जितना ज़्यादा चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे आपको इसकी उतनी ही ज़्यादा समझ आएगी। बाकी जी ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।